हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम एचपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं। ठीक है, एचपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं और अभी तक हम 2022, 2021, 2020 और 2018, ठीक है, इनके 2021 और 2019, ठीक है, इनके प्रीवियस ईयर के मैथ सेक्शन के दो पेपर देख चुके हैं और आज हम 2018 में, ठीक है, आज हम 2018 का पेपर देखेंगे। 2018 का पेपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और आप इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इन वीडियो को आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ व्हील इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रैवलिंग 924 मीटर। ये बोल रहा है कि देखो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक मान लो एक टायर है, पहिया है, ठीक है, पहिया, या मान लो आप एक गाड़ी है, ठीक है, ठीक है, या एक पहिया है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कितना है, रेडियस कितना है इसका, 21 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, ठीक है। और ये पहिया ना, जो ये पहिया है, मान लो 901 किलोमीटर दूर की सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ठीक है, ये क्या है, सड़क है, क्या है, सड़क है। देखो ये सड़क है, ठीक है, मान लो ये एक सड़क है, ठीक है, और ये एक सड़क है, ये एक सड़क है। और इस पे जब ये पहिया चलेगा, जब इस पे ये पहिया चलेगा, ठीक है, जब इस पे ये पहिया चलेगा तो ये पहिया कितनी बार घूमेगा, यहाँ से एक बार, ऐसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, ऐसे 924 मीटर जब ट्रैवल करेगा तो एक पहिया कितनी बार घूमेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, कितनी बार घूमेगा ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रेडियस कितना है इस पहिए का, रेडियस है इसका 24 सेंटीमीटर। देखो, ट्रैवलिंग डिस्टेंस हमें दिया है 924 मीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज कर दो। ठीक है, इसको भी मीटर में चेंज, कुछ नहीं करना है। ठीक है, रेडियस है, इसे मीटर में चेंज कर दो। देखो, ये रेडियस कितना है, 21, कितना है, 21 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करना है, कुछ नहीं करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो गया मीटर में चेंज। ठीक है, मीटर में चेंज। अब आपको इसमें एक बात पता है, कि जब पहिया घूमेगा सड़क में, जब पहिया घूमेगा, ठीक है, जो घूमेगा वो, तो उसका क्या है, सिर्फ जो उसका बाहर का एरिया है, जो उसका ये वाला एरिया बाहर का, यही टच होगा सड़क से घूमते हुए। ठीक है, यही टच होगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, 2πr होता है। ठीक है, इसे डालेंगे 2 इंटू पाई बाई बटा 7 इंटू आर 21/100, 21/100। ठीक है, अब इसे काट देंगे, 7 21 3, 2 50, 11 दूना 22 और 25। तो क्या आ गया हमारे पास आ गया 11 गुणा 3 डिवाइड बाय 25। ये आ गया 11 गुणा 3 डिवाइड बाय 25 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया। देखो आगे देखो, अब क्या करेंगे हम, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना आ गया, 11 गुणा 3 डिवाइड बाय 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस दिया है, ठीक है, तो हम जब डिस्टेंस दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस से जो हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आया है, उसको क्या कर देंगे हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है, हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व कर लें, 11 33 डिवाइड बाय 25, ठीक है, 33 डिवाइड बाय 25, तो ये 33 या डिवाइड 25, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये 25 आ गया। ठीक है, 25 आ गया, इतना हो गया। अब इसे सॉल्व करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 टैम 9, ठीक है, 3 टैम 9 और 8 टैम 24, ठीक है, 0 8, ठीक है, ये आ गया। अब अब हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 0 8, 11 एकम 11, 11 दूना 8, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 8 बच गया, 11 8 28 आ गया। ठीक है, अब 25 गुणा 28 करोगे, 5 8 5 25 40, 0 4
4 आ गया, 8 दूनी 16, 4 20, ठीक है 0, 1 2 2 4 5, ये आ गया 0 0 700 आ गया। कितना आ गया 700, कितना आ गया 700, तो कितना आ गया, ये आ गया 700 चक्कर लगाएगा वो। ठीक है ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसका आंसर है आपका 700। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो HCF ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ये, तो क्या बोल रहा है कि HCF क्या होगा, कि इसका HCF ऑफ रेसिप्रोकल, जब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका HCF क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो देखो पहले क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका। 3/4 का क्या होगा उल्टा, 4/3, 4/3, 9/10 का क्या होगा, 9/10 का क्या होगा, 10/9। ठीक है, 15/16 का क्या होगा, 16/15, यही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 4/3, 10/9 और 10/9 और 16/15, ये आ गया। अब इसका क्या बोल रहा है HCF, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके पास N/D के फॉर्म में होता है ये, ठीक है, N/D के फॉर्म में होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है HCF निकालने का, वो फार्मूला होता है HCF ऑफ नंबर्स। ठीक है, पहले क्या है HCF निकालेंगे इनका, डिवाइड बाय LCM निकालेंगे, LCM ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, HCF निकालेंगे नंबर्स का और LCM निकालेंगे। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया। तो देखो इनका जब आप 4/3, 10/9 और 10/9 और 16/15, ठीक है, इसका पहले HCF निकालो डिवाइड बाय LCM, तो ऊपर वाले का HCF निकालो। ठीक है, HCF ऑफ ऊपर वाले न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो HCF क्या होगा, 4 10 16 का इनका HCF आएगा, वो आएगा आपके पास 2, क्योंकि 4 10 और 16, देखो जो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 8 है 16। ठीक है, 2 1 कम 2, 5 2 चौके 8। ठीक है, तो इसमें 2 ही ऐसा आ रहा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, बाकी है ये अलग अलग है। तो 2 HCF, ठीक है, अलग अलग निकालना है तीनों को, मैंने इकट्ठा कर दिया। 2 LCM क्या होगा, LCM होगा इसका 45, LCM होगा 45, तो 2/45 इसका आंसर होगा, 2/45 इसका आंसर होगा, ये आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ़ 2 की पावर x + 4 माइनस 2 की पावर x + 2 = 3 देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वैल्यू ऑफ x, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें क्या करेंगे आप, देखो 2 की पावर x + 4 माइनस 2 की पावर x + 2 = 3। देखो 2 की पावर x 0.2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर x 0.2 की पावर 2, इस तरह कैसे हम लिख सकते हैं इनको, पावर जब बेस आर इक्वल देन पावर का एडिड, तो वही आ जाएगा फिर से इसका आंसर। और आप 2 की पावर x 0.2 की पावर 2 को आप 2 की पावर 2 और 0.2 की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 2 की पावर x 0.2 की पावर 2 = 3। यहाँ से 2 की पावर x और 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर ले लीजिए 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 2 = 2 की पावर 2 माइनस 1 = 3। ठीक है, चलो ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा, 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 माइनस x = 3। ठीक है, आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस 3 ये माइनस करके 3 आ जाएगा, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, 2 की पावर x 0.2 की पावर 2 3 डिवाइड बाई 3 = 1। ठीक है 1, ठीक है 1, तो 2 की, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर x इधर ही रहने दिया, इसको नीचे लेके, तो ये आ गया 2 की पावर 2, इसे ऊपर ले जाइए तो 2 की पावर x = 2 की पावर -2। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -2 बन जाएगा, इस 2 से ये 2 तो कट गया, तो x की पावर क्या आ गई, x की पावर आ गई आपको एज -2, x की पावर क्या आ गई -2। ठीक है, तो इसका आंसर है -2।
इसका आंसर है -2, इसका आंसर है -2 ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ मोड इज़ 35.5 एंड मीन इज़ 22 देन मीडियन इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको फार्मूला उसका पहले भी बता रखा है। ठीक है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। आपको फार्मूला पता है कि 3 जो है आपका मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन, ठीक है, प्लस 1 मोड। ठीक है, ये फार्मूला है। आपको मोड कितना दिया है 35.5, डाल दो इसकी जगह 35.5। मीन कितना दिया है 22, मीन कितना दिया 22, 2 इंटू 22, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक है, इस मीडियन को इधर ले जाइएगा तो 3 यहाँ से हट जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो 22 दूना 44 प्लस 35.5 डिवाइड बाय 3। जब आप इनको प्लस पहुँच गए यहाँ पे आ जाएगा 79.5 डिवाइड बाय 3 और ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आंसर 26.5। ठीक है, 26.5 आंसर। तो ये आंसर आ जाता है आपका 26.5 बी आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्सटी 64 के बाद आ जाता है 65। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल दिया है हमारे पास। कितना दिया है ट्राइंगल एरिया? 4√3। 4√3 कितना दिया है? 4√3। ठीक है, एंड देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इक्वलेटेड ट्राइंगल इज। देखो ये क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारे पास एक इक्वलेटेड ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी क्या है, सारी साइडें बराबर होती है। ठीक है, पहले तो ये भी ए, ये भी ए, तो ये भी ए। ठीक है, ये होता है इक्वलेटेड ट्राइंगल जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात कि इक्वलेटेड ट्राइंगल, इसमें जो एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल दिया है वो क्या दिया है? एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया है इसमें दिया है 4√3। ठीक है, 4√3। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला आपका बहुत सारे होते हैं, परंतु इक्वलेटेड ट्राइंगल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वलेटेड ट्राइंगल 3/4 A²। ये होता है शॉर्टकट फार्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो 4√3, या इसे ऐसे लिख सकते हैं √3 डिवाइड बाय 4 A⁴ 4√3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे जब ये आ जाएगा 4√3 डिवाइड में √3 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 के 16, एक इसका अंडर लेंगे तो यहाँ जाएगा 4। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, मतलब जो साइड्स है इसकी। ठीक है, जो साइड है इसकी ये है 4। कितनी है? 4। ठीक है, 4 साइड कितनी है? 4। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 4। ये तो हमें पता लग गया। अभी क्या बोला है कि देन द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती है। स्क्वायर की थोड़ा इस तरह से समझिए इसे, चारों साइडें बराबर होती है। ठीक है, चारों साइड बराबर होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल। अब ये क्या बोल रहा है कि जो इसकी हाइट है स्क्वायर की, वो कितनी है? इसकी हाइट के बराबर है। ठीक है, इसकी हाइट के बराबर है, तब बोल रहा है कि फाइंड करो क्या हुज साइड इज द इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल। तो इसका डायगोनल फाइंड करना है हमारे को स्क्वायर का। तो आपको पता है कि जब इसकी हाइट इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं इसकी वैल्यू निकालते हुए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें ए की वैल्यू तो हमें पता है 4। देखो, ए की वैल्यू हमें पता है 4, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड बराबर होती है। और जब ये इसे डिवाइड करता है तो इसे पूरे दोनों हिस्सों में बांटता है। ठीक है, ये इसे बांटता है 2 हिस्सों में। किस हिस्सों में? 2 हिस्सों में, A/2 के और A/2।
ठीक है। और जब हम a का डिवाइड बाय 2 करेंगे, अगर हम a को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 2 के बराबर आएगा। जैसे a की वैल्यू भरो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2, 2 दूना 4, तो मतलब 2 के बराबर आएगा। ठीक है, 2 के बराबर आएगा तो मतलब क्या है इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, यहाँ 4 मिल गई, इसकी वैल्यू 2 मिल गई। अब a निकालो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 4 चौके 16 आ जाएगा, बेस आपका 2 दूनी 4 आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपका निकल जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 आ जाएगा आपका 12 पी का स्क्वायर। और जब 12 का स्क्वायर की इसको अंडर लोगे इसका, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा पी आ जाएगा आपका 2√3 के बराबर। पी √3 के बराबर मतलब हमारे को इसकी क्या मिल गई, 2√3 इसकी वैल्यू मिल गई। जब ए 2√3 है, जब ये 2√3 तो ये भी 2√3 है, ये भी √3, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि ये बराबर है। और जब ये स्क्वायर की सारा भुजा बराबर होती है तो ये 2√3 है, तो ये भी 2√3 है, 2√3 है। ठीक है, 2√3 है, तो हमें क्या पता लग गया, हमें लग गया ये भी 2√3 है। ठीक है, तो अब क्या बचा, अब इसकी डायगोनल की वैल्यू निकालनी, डायगोनल की वैल्यू पूछिए, तो इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो क्या है ए सी का स्क्वायर, मान लो इसे ए सी मान लो, इसे ए बी सी मान लो, इसे ट्राइंगल ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, ए डी 2√3 है, 2√3 है, 2√3 है। ठीक है, प्लस बी सी कितना है, बी सी 2√3 है का स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, जब ये कट जाएगा इससे तो ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 12, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12 प्लस 12, यह आ जाएगा 24। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24। अब इसका अंडर लोगे, अंडर से अंडर कर जाएगा, 24 का अंडर आ जाएगा आपके पास, 24 का अंडर आ जाएगा आपके पास 2√6। ठीक है, 2√6। अब 24 का अंडर कैसा है निकालना बता देता हूँ आपको। जैसे 24 है तो इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 12 दूना 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, देखो इसके तो स्क्वायर बन रहा है, इसके 2 में आ गया, परंतु ये नहीं आए, तो जो आ रहा है उसे बाहर लिख दो, 2 को बाहर लिख दिया, 3 दूना 6 को वैसे ही अंदर लिख दो। ठीक है, तो 2√6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 2√6 इसका आंसर आ गया, 2√6, 2√6 ए आंसर इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अच्छा क्वेश्चन नंबर 67 66 क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 30। ये बोल रहा है कि एवरेज कितना होता है स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो आपको पता है कि ऑड नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 4, ये तो नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, 5। और ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, 1 1 3 5 7 9 11। ठीक है, 11। और कहाँ तक बोल रहा है इसमें, स्क्वायर 1 से 13, तो 13। ठीक है, नंबर फ्रॉम 1 to 30, तो 1 से लेकर 13 तक हमारे पास आ गए और नंबर। अब आपको पता है कि स्क्वायर बोला है इनका, तो इनका स्क्वायर 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 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 3 का होता है, 9 5 का होता है, 5 5 25, 7 का होता है 49, 9 का होता है 81, 11 का होता है 121 और 13 का होता है 169। इतने तो आपको याद होंगे ही स्क्वायर। ठीक है, 169। अब इनको प्लस कर दो, प्लस कर दो सबको, प्लस करके क्या आएगा, प्लस करके जो ये आएगा, एवरेज बोला है ना, एवरेज बोला है सम, इनके सम का, तो जो प्लस करके आएगा 455 455। और क्या बोला निकालने को, एवरेज निकालने को बोला। और एवरेज आपको पता है कि टोटल जो सम है आया सभी का, और कितनी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वैल्यू है, 7 डिवाइड कर दो,
डिवाइड करके आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा 65, तो आंसर आ जाएगा आपका 65। ठीक है 65। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है क्वेश्चन की एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू है, तो एक्स स्क्र डिवाइड बाई ए स्क्र वाई स्क्र डिवाइड बाई बी स्क्र की वैल्यू निकालो। ठीक है ये बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो आप क्या देख, इसको ध्यान से देखो। अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ए साइन बी थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको इसके नीचे ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डिवाइड बाई ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। और अगर हम दूसरी वैल्यू को जो y इज इक्वल टू बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है आपके पास, इसको ले जाओ नीचे को, y डिवाइड बाई बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है ये दोनों आ गई इक्वेशन है। अब मिटाना पड़ेगा, हमको मिटाना पड़ेगा। देखो अब क्या है, अब इनका स्क्वायर कर दो, जो वैल्यू आई थी आपके पास एक्स डिवाइड बाई ए का स्क्वायर कर दो। ठीक है एक्स डिवाइड बाई ए का स्क्वायर कर दो, तो क्या जाएगा एक्स डिवाइड बाई ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और जब तुम y डिवाइड बाई बी को सॉल्व करोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या आएगा, y का स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ये आ जाएगा। ठीक है होल मैंने पूरा खोल के लिख दिया है फॉर्मूला इधर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है दोनों वैल्यू आ गई। अब इसे पुट कीजिए, देखो अब इसे जो वैल्यू आई है आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, इसको पुट कीजिए इनमें, तो क्या आया आपके पास, देखिए क्या आया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो जो आपका जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, पहला आया था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब देखो इससे ये कट जाएगा, जमा माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों आपस में, ये प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2। अच्छा ये कट गए, ये तो कट गए। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है जो आपका साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट कर दो, प्लस यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, यहाँ भी 1 पुट कर दो, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है आई होप तुम्हें आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, 2 आंसर आ जाएगा इसका 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन, 12,000 डिपॉजिट ऑन compound interest become double in 5 years if it deposit for 20 years on the same compound interest then the amount become। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 12,000 डिपॉजिट हुए, ठीक है, डिपॉजिट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल इन 5 ईयर। मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो है कितना, 12,000। ठीक है और इसमें और ये कितने सालों के लिए, टाइम कितना है, 5 ईयर, टाइम 5 सालों के लिए डिपॉजिट हुआ। ठीक है और अमाउंट कितना बन गया,
compound interest become double in 5 years, it is deposit for 20 year on the same compound interest। अच्छा, जो ये डबल हो गया तो ये कितना बन गया, ठीक है, अमाउंट कितना बन गया टोटल, डबल हो गया तो 24,000 बन गया, 5 सालों में 12,000 का 24,000 बन गया, ठीक है। तो 24,000 बोल रहा है कि अगर हम 20 ईयर के लिए इसको डिपॉजिट कराते हैं अमाउंट को, 20 ईयर के लिए हम इस अमाउंट को डिपॉजिट कराते हैं तो कंपाउंड देन द अमाउंट बिकम, द अमाउंट कितना हो जाएगा। देखो पहली बात हमें दिया ये है, हमें निकालना है कि इसका कितना अमाउंट हो जाएगा 24 सालों में। 24 सालों में पहले इसमें देखो जो आपका पहली इक्वेशन दी है इसमें रेट नहीं है आपको पता, रेट निकाल लो कि कितना रेट पे इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, कितने रेट पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पी प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 इंटू पावर एन। देखो अमाउंट देखो कितना हो गया, 24,000 हो गया, अमाउंट तो 24,000 हो गया फाइनली लास्ट में। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 12,000, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 था स्टार्टिंग में। 1 प्लस रेट हमें पता नहीं है 100, टाइम कितना, 5 साल, ठीक है, 5 साल। देखो अब क्या, इस 24,000 को इधर ले जाओ, डिवाइड में आ जाएगा ये 24,000 डिवाइड बाय 12,000, ठीक है, 24,000 डिवाइड बाय 12,000, ठीक, इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर 5। देखो 24,000 से कट जाएगा तो दो बन जाएगा, 12 दूना 24, 2 तो आ जाएगी, वैल्यू क्या जाएगी, देखो यहीं लिख दूँ, मिटा देता हूँ इसे, या तो नीचे चलते हैं, ठीक है, मिटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे चलते हैं। देखो तो ये आ जाएगा 2 बच गया, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, ठीक है, 100 की पावर 5, पहली बात। अब देखो यहाँ पे 5 है इसके ऊपर, तो हम इसे कैसे हटाएं, पहली बात तो कैसे हटा सकते हैं, मगर हम इस दोनों तरफ 5 से क्या कर दें, हम डिवाइड कर दे दोनों तरफ, क्या कर दे, 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तब देखिए क्या बनती है कुछ, 2 1 डिवाइड बाय 5, पावर्स में हमने डिवाइड किया दोनों की, 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर 5 की 1/5 से, ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो क्या हुआ, मतलब तो क्या हुआ, तो 2 की पावर 1/5 आया, 5 से 5 कट गया तो 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, ये बची इक्वेशन, ये बच गया आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप आर निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 2 1 की पावर 5, इसे इधर लाएंगे तो माइनस में 1, माइनस में आ जाएगा 1, ठीक है, और ये माइनस में आ गया 1 तो आर डिवाइड बाय 100 बच गया, ठीक है, 100 बच गया, डिवाइड बाय 100 बच गया आपके पास। अब क्या करेंगे, इसे इंटू में लाइए, इसके इंटू में लाइए तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, आर, ठीक है, आर 100 और आ जाएगा 2 की पावर 1/5 माइनस 1, आर रेट बन गया आपका, इस रेट पे आया ये, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट बना आपके पास वो बना ये, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बना ये 2 1/5 माइनस 1। अब यहीं तक इसे सॉल्व कीजिए रेट, इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगली इक्वेशन बोलता है, अगला क्या बोला इसने कि इस रेट पे तो हमें मिल गया, रेट तो हमें पास आ गया, ठीक है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन बोलता है हमें कि अमाउंट निकालिए, अगर हम 20 सालों को, टाइम कितना बढ़ा दिया इसने, 20 सालों के लिए अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो अमाउंट बताइए। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो तब भी 12,000 ही रहेगा, क्योंकि वही अमाउंट की बात कर रहा है, 12,000 ही रहेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर n, ठीक है। तो अमाउंट हो गया कितना, प्रिंसिपल अमाउंट तो 12,000 ही है, अमाउंट निकालना है 1 प्लस रेट हमें पता है, कि किस रेट पे बढ़ रहा है, वो रेट हमें पता है, क्या था रेट, 100, ठीक है, 2 की पावर 1/5 माइनस 1, ये रेट था, ठीक है। आर की वैल्यू डाल दी, डिवाइड बाय 100, और टाइम कितना है 20 साल, इस 100 से ये 100 कट गया, तो क्या बचा, 12,000 1 प्लस
2 की पावर 1/5 माइनस 1 की पावर 20, 1 की पावर 20, यहाँ पे क्या है -1 की पावर 20। ठीक है, देखो इस 1 से ये 1 जब माइनस माइनस 0 जाएगा ये, तो क्या बचा, a की पावर 12,000, देखो 12,000 और a की पावर 12,000, 2 की पावर 1/5 इंटू में 20, देखो अमाउंट 12,000 और इसको इसके साथ गुणा करोगे तो आएगा पावर इसको दोनों की, तो 20/5, 5 चौका 20, ठीक है 20, तो अमाउंट कितना आ गया 12,000, 2 की पावर 5 चौका 20 4 आ गया, 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर 4 को लिखोगे तो 4 चौके 4 2 4 4 2 8 8 2 16 16 बन गया, 16 बन गया। और 16 और 12 को गुणा करोगे आपस में तो आता है 192, और 0 वैसे ही लगा दो 3 1 2 3, तो आपका आंसर क्या आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,92,000, 1,92,000 आंसर। ठीक है, तो 1,92,000 आंसर आया आपका। देखो हमने किया क्या, देखो हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, रेट निकाला, रेट निकाला, रेट निकाला, रेट को हमने फिर से डाला इक्वेशंस में और क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया और कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन, हमने किया जो पहले हमने किया, मेरे को पता था अमाउंट की 12,000 हमारे को पता है, और ये दुगुण हो रहा है तो 24,000 हो रहा है। टाइम कितने में हो रहा है ये, टाइम हो रहा है ये 5 सालों में, तो रेट निकाल दिया हमने, सब कुछ करके फॉर्मूले में डाल के रेट निकाल दिया। उसके बाद हमने फिर से डाला 20 सालों के लिए निकालने के लिए, तो हमें पता है कि 20 सालों के निकालने के लिए हमें रेट भी पता है, टाइम भी पता है, टाइम 20 साल है। ठीक है, रेट हमारे निकाला जो वो है, ठीक है वो है, और अमाउंट कितना है 12,000 है, अमाउंट 12,000 है। ठीक है, बस तो टोटल अमाउंट हमने वहाँ से निकाल दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखो अब क्या बोल रहा है, इफ़ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट और डायमंड। देखो आपको पता है कि पत्ते होते हैं जो ताश के, उसमें कितने 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। ठीक है, 13 13 26, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट और डायमंड इज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 26/52। संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम 26 है, कुल परिणाम 52 है, 26 में 1/2, 1/2 आंसर, 1/2 आंसर, 1/2 आंसर, ए आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 70 क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा और 3 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, 3 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए देखो एक फॉर्मूले से, इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं आप इसे। तो इसका निकालने का शॉर्टकट है कि a sin थीटा प्लस b sin थीटा पे कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मैक्सिमम होता है a sin थीटा, जो a sin थीटा प्लस b sin थीटा जो मैक्सिमम होता है वो होता है a² प्लस b² पे, a² प्लस b² पे। कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3। देखो इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे जब, इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे जब इससे, तो देखो यहाँ पे a, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितना आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 3 आपके पास। बस फॉर्मूले में डालिए जो आपका क्या है, a² प्लस b², a² आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2, b² आ जाएगा 3 की पावर 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, अंडररूट तो आ जाएगा √13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। A sum of money double itself in the 10 year at the simple interest, the rate of interest is। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं, आपने क्या मानना है, आपने कुछ नहीं, ऐसे कोई पी मान लो, कुछ नहीं, सिंपल सी तरीके से देखिए समझिए इस क्वेश्चन। मान लो कि सम ऑफ मनी itself in 10 ईयर एट सिंपल इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। देखो मान लो कि आपका स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये है, 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है 100 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में, और ए कितना हो जाता है, मन डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर,
कितना हो जाता है, अमाउंट कितना हो जाता है, ये कितना 200 रुपये हो जाता है, डबल हो जाता है। ये कितने टाइम में जाता है, टाइम आता है 10 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखो हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का होता है। सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि अमाउंट, जो टोटल अमाउंट आपका लास्ट में बनता है, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को जब निकाल देंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, कितना रुपये इंटरेस्ट लगा उसमें। तो अगर आप प्रिंसिपल में से, अमाउंट में से जो 200 रुपये बना है आपका, दो गुना हो गया तो 200 बन गया अमाउंट। तो उसमें से जब आप प्रिंसिपल, जो स्टार्टिंग में पैसा था, स्टार्टिंग में जो पैसा था प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है, बाद में कितना हुआ 200, स्टार्टिंग में कितना था 100, उसमें से माइनस कर दिया 100 को 200 में से, तो बच गया 100। जो हमारे पास स्टार्टिंग में था वो कितना था 100, और लास्ट में कितना बना 200, उसमें से हमने माइनस कर दिया लास्ट, जो लास्ट में था और जो स्टार्टिंग में था उनको माइनस कर दिया, तो कितना बच गया 100, जो हमारा आ जाता है इंटरेस्ट। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है था बना हमारा 100 बना। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 100 बना। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 100 बना। सिंपल सी बात, 100 बना। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100, रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है 10 साल, डिवाइड 100। इस 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, इस 10 को इसके बटे में लाओ, 10 10 था 100। ठीक है, 10 था 100, तो तुम्हारे पास कितना आ गया, रेट कितना आ गया। देखो हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास बचा था यहाँ पे 100 बचा था, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट 100 था, रेट टाइम 10 था, डिवाइड 100। इस 100 से ये 100 कट गया, क्या बच गया 100, इसको इसके नीचे लाओ 10 डिवाइड बाय आर, रेट 10 डिवाइड बाय 10 आ गया 10%। कितना रेट कितना बचा है 10% का आया। ठीक है, तो कितना इजी तरीके से बताया दोस्तों मैंने आपको। तो ये था इसका आंसर 10। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि डिसेंडिंग होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बोल रहा है कि जो आपका किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, निकालने पड़ेंगे, तो दोस्तों निकालने पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर है वो बी है। कैसे आंसर बी है इसका, देखिए इसका आंसर कैसा बी है। जब आप 4/7 को, जब आप 4/7 को डिवाइड करते हो, जब इनको आप सॉल्व करते हो तो आता है 4.571। जब आप 9/17 को सॉल्व करते हो तो आता है 0.529, और जब आप 5/11 को सॉल्व करते हो तो आता है 0.54, और जब आप 7/16 को सॉल्व करते हो तो आता है 0.5437। तो देखो सबसे बड़ी कौन सी इसमें, ये, उसके बाद आता है ये, उसका आता है आपका ये, उसके बाद आता है आपका ये। तो इसी तरीके से, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों की आपको सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत टाइम वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, 1-1.5 घंटे की वीडियो लग जाती है बनने, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन के आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखो क्वेश्चन नंबर 73, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशो, क्या बोल रहा है, द रेशो किस के बीच की रेशो है। क्वेश्चन बोलता है कि द रेशो ऑफ द एज ऑफ मदर एंड सन इज 7:3। 7:3 कितनी है, 7:3 है मदर और सन की। किस की, मदर और सन की। मदर और सन की रेशो कितनी है, 7:3 है। ठीक है, इन द सम द एज इज 16 ईयर। ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर एज, ठीक है, सम ऑफ देयर एज इज 60 ईयर। मतलब क्या है, मदर और जब सन की एज प्लस करेंगे तो बनती है 60 ईयर। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज, तो उनकी मदर और सन की माइनस करेंगे तो वो कितना है। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब आपका ये पूछ रहा है तो देखो, जब इनका प्लस कितना है 10, 7 + 3, इनकी रेशो का प्लस कितना है 10,
तो 10x बोल सकते हैं। आपकी मदर और सन की रेशो का प्लस कितना 10, तो 10x, और इनका क्वेश्चन में कितना दिया 60, तो इनको इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि जो रेशो होता है वो भी इसका एक छोटी फॉर्म में होता है, वो छोटी फॉर्म में होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी मदर और सन की एज का रेशो कितना 10 प्लस उनका 10 है, और इसको इक्वल रख लिया 60 के, तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 10, 10 के 60, x की वैल्यू होगी 60, x की वैल्यू होगी 6। देखो x की वैल्यू कितना होगी 6, x की वैल्यू जब 6 आ गई तो अब हमें क्या पूछा है, मदर और सन की एज का डिफरेंस। तो हमें पता था कि रेशो कितना था, हमारे पास दिया हुआ रेशो था, मदर और सन की एज का रेशो कितना था, मदर और सन की एज का जो रेशो था वो था 7:3। ठीक है, जब इनका डिफरेंस करेंगे तो 7 माइनस 3 करोगे तो आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए 4x, और x की वैल्यू क्या है 6, तो 6 चौके 24। या आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, या क्या कीजिए 24 आंसर है इसका। या तो आप क्या कर सकते हैं कि मदर की मान लीजिए, मदर एज मान लीजिए 7x, सन की मान लीजिए एज 3x, अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दिए, 7x आ गया 6, 7 3, 7 6 के 42, 7 टाइम 21, 7 के 42, और 42 माइनस 21 कर दीजिए तो कितना आएगा, 1 2 42 नहीं 6 7 7 4 6 7 21। ठीक है, तो 42 माइनस 21 करोगे आप तो 1 और 2 21 साल। ठीक है, 21 साल पर इनकी एज का डिफरेंस 24 साल आना चाहिए, कुछ गलती कर दी हमने। 5, अच्छा सॉरी, यहाँ हमने गलत भर दिया, 7 इंटू 6, ठीक है 3 इंटू 6 होगा। ठीक है, 3 इंटू 6 होगा, 6 तम 18 आएगा ये, तो आ जाएगा आपका 24 आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीकों से निकालोगे 24 ही आंसर आएगा। ठीक है, जैसे भी आपको निकालना होगा आप निकाल सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बता दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है आपको, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से, 2 3 4। देखो नेचुरल क्या होता है, जो आप गिनती बोलोगे, आपको गिनती सुना तो आप कभी गिनती 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, आपको नेचर एकदम से जो नेचुरल आपसे निकलेगी गिनती वो 1 से निकलेगी, 1 2 3, तो होते हैं नेचुरल नंबर। जो एकदम आपको कोई गिनती सुनाने को या मतलब आपको काउंटिंग सुनाने को कोई बोले तो एकदम जो आप बोलोगे तो कैसे 0 से थोड़ी करोगे, 0 1 2 नहीं, हमेशा करते हैं 1 2 3। जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कि जो नेचुरली निकले, खुद से निकले, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो 0 नहीं होता उसमें। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। दूसरी क्या है कि 400 इज़ द प्रीडिसीजर ऑफ 399, बाकी 400 प्रीडिसीजर नहीं है, 400 सक्सेसर है। ठीक है, तो ये भी गलत है। एक अगला क्या है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखो अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, जब आपके नेचुरल नंबर में 0 जुड़ता है तो वो होल हो जाते हैं। ठीक है, होल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ। तो जब आपका नेचुरल नंबर में क्या 0 जुड़ गया तो वो होल बन गए। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ठीक है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ठीक बात बोल रहा है, ये सही है आपका। 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, तो ये भी आपकी सही बोल रही है, दोनों सही है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा आपका इसका 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही है, ए आंसर होगा। ठीक है, ए आंसर होगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 नहीं, हाँ 75। ठीक है, 75 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्वलेंट, कौन सा फ्रैक्शन इक्वलेंट है। देखो तो फ्रैक्शन कौन से दिए हमारे पास, हमारे पास दिए हैं फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन दिया है 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 30
30 डिवाइड बाय 5/4, ठीक है। 5/9 3/4, ठीक है। और अगला फ्रैक्शन दिया आपके पास 3/10 और 12/50, ठीक है। और अगला इससे अगला फ्रैक्शन दिया आपके पास 7/13 और 5/11। इससे अगला फ्रैक्शन दिया आपके पास यही है, 3 फ्रैक्शन दिया आपके पास, ठीक है। 3, तो ये बोल रहा है कि इसमें इक्विवेलेंट कौन से है। देखो इक्विवेलेंट कैसे पता लगेगा कि जब आप 5 को किससे गुणा करेंगे, 30 बनता है आपका। तो जब आप 5 को गुणा करते हैं 6 से तब 30 बनता है। तब 9 को भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 5 6 कहते हैं 6 9 54, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये वाला इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। 3/10 3/10, 3 से क्या गुणा करोगे, 4 बने, तो नीचे से भी 4 से गुणा पड़ेगा। 3 चौके 12, 10 चौके 40, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, गलत। 7/13, देखो 7/13, 7 को ये तो इक्विवेलेंट है ही नहीं, ये तो इक्विवेलेंट है ही नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर है ओनली 1। क्या आंसर है आपका, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1, ये आंसर है आपका, ठीक है।